गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं की गणित। कक्षा छठवीं की गणित की हम लोग सिलेबस देखते हैं और इसमें पाठ सूची देखते हैं। क्या है पाठ सूची में? विषय सूची जो है, ये विषय सूची में क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, फिर क्या है? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, रेखाखंड, पूर्णांक, वृत्त, आगे ऐसे बहुत सारे दिए हैं 19 तक के। तो इसमें पहला चीज़ क्या हमको समझ में आ रहा है, तो वो है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, अध्याय 1। देखिए कक्षा छठवीं में जो है पहला क्या है? पाठ या अध्याय। कौन सा? पहला प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर क्या है? प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। इसको हम लोग सबसे पहले इसको डिनोट करते किससे दर्शाते हैं? प्राकृतिक संख्या को। और ये होता क्या है ये देखते हैं। प्राकृतिक संख्या इसको हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। अब ये प्राकृतिक संख्या होता है क्या है? जिस चीज को हम गिनने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ये ऐसे कुछ आकार बना दिए। कितना ठो है? 3 4 7। कितना है? 7 ठो है। कितना है? 7 है। अब मैं 7 है कैसे गिना इसको? गिनने का तरीका क्या था? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अभी समझ में आ गया कि 7 ठो है। ठीक है, तो ये 7 ठो है, इसको गिनने के लिए उपयोग किया। तो मैं कहाँ से शुरू किया? 1 से। 0 से शुरू थोड़ी किया। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे शुरू नहीं किया ना। मैंने शुरू कैसे किया? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो जिन संख्याओं को हम गिनने के लिए उपयोग में लाते हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि 1 2 3 4 डैश 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 डैश। इसका मतलब है इन्फिनेटिव या अनंत। जहाँ तक के ले जा सकते हो वहाँ तक की जाएगी। ठीक है, पहला। दूसरा देखते हैं इसमें क्या है कि प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ये, इसको बोलेंगे 1। यहाँ पर 1 जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 1 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो अनंत तक जाएगी, पता नहीं किसी को। ठीक है, इसमें और क्या देखते हैं? इस प्राकृतिक संख्या में तो इसका परिभाषा देखते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? तो गणना के लिए परिभाषा लिखना। अब इसका गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है वह प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 2 3 इसको काउंट करने के लिए यूज करते हैं।
गिनने के लिए उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा, इसमें कोई ये दो प्राकृतिक संख्याएं दिए गए हैं, ये और ये 41,006। इसमें से कौन सा संख्या बड़ा है? कैसे देखेंगे? पहले इधर का देखेंगे तो ये 4 पहले देख लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंकी है, दोनों बराबर है। आगे देखते हैं तो इसके शुरुआत में 4 है, इसके शुरुआत में इधर 4 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 6 है, इसमें 0 है। 6 बड़ा है कि 0? तो 6 बड़ा है, इसलिए ये बड़ी और ये छोटी। ठीक है, क्लियर? इसमें और हम देख लेते हैं। आप ये पढ़ना, उसके बाद क्या पढ़ोगे आप लोग? ये मेन चीज पढ़ना। यहाँ लिखा भी है, गणना करते समय 10 संकेतों 1 2 3 0 से लेकर 9 तक, इसी 1 से लेकर 9 तक के और 0 को उपयोग करके हम पूरे संख्याओं को लिख सकते हैं। याद रखना, 0 को सिंगल नहीं लिख सकते क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 0 का उपयोग करते हैं 10 लिखने के लिए। 10 जो है नेचुरल नंबर है। ठीक है, आगे तो यहाँ गणना के लिए उपयोग जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के समूह को n से दर्शाते हैं, जिसमें उदाहरण है n बराबर 1 2 3 आदि। ठीक है, सबसे छोटे प्राकृतिक संख्या 1 है। इन संख्याओं में 1 का गुणा करने पर यह संख्या वही पहली जैसी ही संख्या रहती है। पहली संख्या से 1 ज्यादा करने पर अगली वाली प्राकृतिक संख्या मिलती है। जैसे कि 1 2 3 4 है, कोई भी संख्या में जैसे 1 में प्लस 1 कर दूंगा तो ये क्या होगा? 1 से अधिक, ये 1 प्लस 1 2, ये दूसरे नंबर का प्राकृतिक संख्या मिल गया। 3 में प्लस 1 करूंगा तो ये 4, अगले वाला प्राकृतिक संख्या मिल गई, 4 नंबर। ये क्या है? किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अगले वाली प्राकृतिक संख्या आती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 घटाने पर पहले वाली प्राकृतिक संख्या आती है 2। 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 4 में से 1 घटाऊंगा तो 3 आएगा। इससे पहली वाली प्राकृतिक संख्या मिल गई। ठीक है, लेकिन 1 को छोड़कर 1 में से 1 घटाओगे तो 0 आएगा, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 में से 1 घटाओगे 0 आएगा, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अगले वाला प्राकृतिक संख्या आएगा, अगले वाला, और किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 घटाने पर उससे पहले वाला प्राकृतिक संख्या आएगा, लेकिन 1 को छोड़कर। 1 उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, कंप्लीट। आगे पढ़ के आना और ये प्रश्नावली को करना।